अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, अल्लाह के रसूल सबसे ज़्यादा क़यामत के दिन आपके शफाअत का हकदार या फ़ायदा किसको पहुँचेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे पता था अबू हुरैरा तुमसे पहले ये सवाल कोई नहीं करेगा, क्योंकि मैं तुम्हें हरीस पाता हूँ इस बात पर कि तुम हदीस सीखने का शौक़ बहुत रखते हो, दरियाफ्त करने का, मसले पूछने का और फ़ायदा मंद सवाल करने का। पीछे हमने पढ़ा था ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेफ़ायदा सवालात पे नाराज़गी का इजहार फरमाया था, लेकिन जो सवालात फ़ायदे के थे और उसमें वाक़अतन इंसान के लिए कोई भलाई थी और वो जानने की चीज़ें थी, उस पर आपने तारीफ़ फरमाई है और यहाँ से इल्म हासिल करने का हौसला दिया है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को ये भी फरमाया कि अबू हुरैरा मुझे पता था तुम ज़रूर ये सवाल करोगे कि कौन सबसे ज़्यादा नबी पाक की शफाअत पा सकेगा क़यामत के दिन। वो बहुत सवाल फरमाते थे इसके बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए, ताकि ज़्यादा अच्छी तरह सीख सकूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, सुनो, सबसे ज़्यादा फ़ायदा मेरी शफाअत से क़यामत के दिन उस शख्स को होगा जो खालिस दिल से कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी दिल के इरादे। ला इलाहा इल्लल्लाह बहुत वसी मफ़हूम रखता है। तो यहाँ से हमें ये पता चला इस हदीस से कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसी शख्स को होगा जितने खलूस से जिसने अल्लाह को अपना इलाह मानना होगा। तो ला इलाहा इल्लल्लाह में ऐसी कौन सी बड़ी बात है, ये तो सभी कहते हैं और दिल से ही कहते हैं। असल बात ये है, दिल से कहने से मुराद ये है कि कुरान पाक में आते हैं ना, फ़राइता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, क्या आपने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बनाया हुआ है। इलाह की बात हो रही है ना, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, यानी ख्वाहिश नफ्स को भी जिसने अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया, वो शख्स वाक़अतन ख्वाहिश नफ्स को भी अल्लाह के लिए जिसने कुर्बान कर दिया, वो शख्स वाक़अतन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा कि उसने अपनी हर ख्वाहिश को भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पूरा किया। हर ख्वाहिश जो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ दिल में पैदा हुई उसको कुर्बान कर दिया, पूरा नहीं किया, तो ये शख्स असल में ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला है। दिल की बात भी वही मानी जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक थी, दिल की हर उस बात को इनकार किया, उस पर अमल न किया, उसको रद्द किया, उसको छोड़ दिया जो अल्लाह के हुक्म और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के ख़िलाफ़ थी। ये इसका असल मफ़हूम है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हदीस का इल्म सीखने वालों की भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ किया, उसके लिए हिर्स रखने वालों की भी तारीफ़ किया। हिर्स हम सबको होती है, असल में हमें ज़राए नहीं मिल रहे होते। शौक़ हम सबको होता है, हम भी बामल बने, नेक बने, लेकिन असल में माहौल नहीं मिल रहा होता। हमारे दाएं बाएं लोग जो होते हैं वो किसी और चीज़ को तरजीह देने वाले होते हैं, तो बीच में से निकल के हम कहीं और राह पे चल पड़े, थोड़ा मुश्किल सा लगता है। लेकिन इसमें फ़जीलत अल्लाह के नबी ने क्या फरमाई है कि जिसने दिल से कह दिया ना ला इलाहा इल्लल्लाह, वो सबसे ज़्यादा मेरी शफाअत से फ़ायदा उठाएगा। अल्लाह करे हम भी दिल से कहने वाले हों और अल्लाह हमें भी अपने हबीब की शफाअत नसीब फरमाए।